सूर्य के पास क्या है, स्वयं का उजेला होता है यानी प्रकाश होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसके बारे में आज जानेंगे कि क्या प्रकाश कहलाता है और क्या क्या इसके आगे टॉपिक दिए गए हैं जो आपके यूपी बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट्स है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका पहला टॉपिक क्या आता है कि प्रकाश, आखिर प्रकाश होता क्या है या प्रकाश क्या कहलाता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी परिभाषा देखेंगे कि प्रकाश कहलाता क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि प्रकाश वह भौतिक साधन है। क्या है? प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों, अगर प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को देख नहीं सकते। इसलिए क्या है, प्रकाश वह भौतिक साधन है, ठीक है, तो जिसके द्वारा हम वस्तुओं के लिए देख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या आता है कि अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं। अदीप्त और प्रदीप्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आप लोगों के लिए एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो आप लोग देखिए क्या होता है। अदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, जैसे सूर्य है, सूर्य के पास क्या है, स्वयं का उजेला होता है यानी प्रकाश होता है। तो उसके लिए किस श्रेणी में रखा गया है, अदीप्त वस्तुओं की। इसके आगे अगला क्या है, लैंप दिया है। तो लैंप के लिए भी क्या है, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं क्योंकि लैंप के पास देखिए स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है। इसके बाद क्या है, टॉर्च है हमारा, तो ये भी क्या है, आपका अदीप्त वस्तुएं हैं, जो है आप लोगों के एग्जाम्पल हैं इसके अदीप्त वस्तुओं के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या आता है, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो देखिए जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपका पहला क्या दिया है एग्जाम्पल, चंद्रमा। अब चंद्रमा एग्जाम्पल क्यों दिया गया है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, चंद्रमा है और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सूर्य है। तो सूर्य के पास तो क्या है, स्वयं का उजीला होता है। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य का प्रकाश जब क्या है चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा हमें चमकदार दिखाई देता है। कहाँ से, पृथ्वी से। तो ये क्या है दोस्तों, पृथ्वी। इसलिए चंद्रमा के लिए क्या है, अप्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है। इसी के बाद क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी के पास भी क्या होता है कि इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इसके पास, पृथ्वी के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। पृथ्वी भी क्या है, अन्य जो है जैसे सूर्य है इसी के उजाले यानी प्रकाश से क्या है, प्रकाशमान होती है। जैसे कई एग्जाम्पल हैं अप्रदीप्त वस्तुएं के, जैसे ये व्हाइट बोर्ड दिया है तो इसके पास क्या है, स्वयं का प्रकाश नहीं है, इसे भी क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। इसके आगे हमारा टॉपिक क्या है, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या कहलाता है, तो क्या दिया है कि प्रकाश, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है यानी प्रवेश करता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश जो है जिस माध्यम यानी जिस पदार्थ से होकर गमन करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, आपके पास एक टॉर्च है, क्या है, टॉर्च है। तो क्या है, यहाँ पे हमने क्या है, ये कांच का जो है गोल कांच रख दिया इस प्रकार से। तो ये क्या है,
पदार्थ है आपका, क्या है, पदार्थ है। तो ये क्या है, कांच। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश यहाँ से आया और इससे क्या हो, गमन करके इस साइड निकल गया। तो यही क्या है, जो माध्यम क्या है, कांच है। इसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम देखते हैं क्या है कि माध्यमों से होकर प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर, यानी देखिए माध्यम से होकर, माध्यम क्या है, कांच से, और क्या है, प्रकाश की गमन क्षमता, यानी प्रकाश की जो गमन करने की क्षमता है उसके आधार पर क्या है, उसके लिए 3 वर्गों में बांटा गया है। किसके लिए, माध्यम, प्रकाशिक माध्यम के लिए। तो पहला क्या दिया गया है, पहला है हमारा पारदर्शक, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेकंड वाला पारभाषक, इसके बाद थर्ड क्या है हमारा, अपारदर्शक। तो क्या है, इसके लिए 3 भागों में बांटा गया है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्या देखेंगे कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है, पारभाषक माध्यम क्या होता है, अपारदर्शक क्या माध्यम होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके लिए कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।